प्रिय बच्चों, नमस्कार। हम लोग कल बात कर रहे थे कुमार संभवम की। और कुमार संभवम को प्रारंभ करने से पहले कालिदास के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में और साहित्य की विधाओं के बारे में हमने बात की। और साहित्य की जो श्रव्य विधाएं हैं, उन श्रव्य विधाओं में जो महाकाव्य है, उस महाकाव्य में कुमार संभवम को आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। और कुमार संभवम के पंचम सर्ग को रखा गया है। क्यों रखा गया है, इस पर हम अपने पिछले व्याख्यान में बात की थी। आज हम लोग कुमार संभवम को सीधे सीधे शुरू करने जा रहे हैं। तो कुमार संभवम का ये पंचम सर्ग है। तो ये स्वाभाविक है कि इससे पहले की विषय वस्तु रही होगी, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कुमार संभवम जो तात्पर्य है, उसका तात्पर्य है कुमार का संभव, यानी कुमार की उत्पत्ति। कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति जो है वही इस ग्रंथ का फल है। और कुमार कार्तिकेय का जन्म हो, इसके प्रस्तावना, इसकी भावभूमि, इसकी मनोभूमि जो है वो इस काव्य के प्रारंभ से होती है। और ये जो पंचम सर्ग है, इस पंचम सर्ग की जो विषय वस्तु है उसके ऊपर भी हमने चर्चा की है अपने पिछले व्याख्यान में। यहाँ हम इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, इस सर्ग को प्रारंभ करते हैं। तो कुमार संभवम के पंचम सर्ग में कवि कह रहे हैं कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फलाही चारुता। अर्थांतर न्यास अलंकार है बच्चों यहाँ पर, और वंशस्थ छंद है इस सर्ग में। तो अर्थांतर न्यास अलंकार में क्या होता है कि सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है। तो यहाँ जो है प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, यहाँ एक जो सामान्य बात है उससे ऊपर की जो बात है, पार्वती की, सती के मन की जो बात है, उसका समर्थन किया गया है। इसलिए यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। हम लोग पद्य के अर्थ को देखेंगे और अर्थ देखने से पहले उसके अन्वय को देखेंगे। अन्वय के पश्चात प्रत्येक पद के अर्थ को देखेंगे। अर्थ के पश्चात उसकी व्याख्या को देखेंगे। तो बच्चों, मैं आपको पद्य की व्याख्या और अनुवाद प्रारंभ करने से पहले आपको अनुवाद करने का जो तरीका है, जो उसका क्रम है, उसको थोड़ा सा बताती हूँ कि जो पद्य होता है वो गद्य की तरह नहीं होता। यानी कि उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया ये जो है वो क्रम में नहीं होते। पद्य जो है वो छंद के अनुसार होता है। तो उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म, इनका जो क्रम है वो इधर उधर होता है, यानी कि वो आगे पीछे हो सकता है। तो हमें, जब हम पद्य को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उस पद्य का अर्थ करने के लिए उसको अन्वय करना पड़ेगा। अन्वय करना पड़ेगा अर्थात उसका अर्थ करने के लिए उसको क्रम से जमाना पड़ेगा। अनु यानी एक के बाद एक, अय मतलब पंक्तिबद्ध हम उसको करते हैं। तो एक के बाद एक जब हम उसको क्रमबद्ध रूप से पदों को रखते हैं तो उसको अन्वय करना कहते हैं। तो सबसे पहले हम पद्य को एक तरीके से कहा जा सकता है कि गद्य में परिवर्तित करेंगे। यानी कि कर्ता, क्रिया, कर्म जो है उसको क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद उसका जो प्रत्येक पद है उस पद का अर्थ करेंगे। और अर्थ करने के पश्चात उस पदार्थ में, उस पद्य के अर्थों में जो व्याख्या, जो उसका गूढ़ जो मंतव्य है कवि का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अर्थ करेंगे। प्रश्न जो है वो आपके अनुवाद आ सकता है और व्याख्या भी आ सकती है। अनुवाद और व्याख्या में अंतर को बच्चों में आपको स्पष्ट कर दूं, इससे पहले भी आपको 11th-12th में जहां आपने पढ़ा होगा वहां आपको बताया गया होगा कि अनुवाद और व्याख्या में क्या अंतर है। अनुवाद का मतलब है एक के बाद एक जो पद हैं उनके अर्थ को कहना अनुवाद है। अनुवाद का मतलब ये है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट करना, वो सीधा सीधा जो है वो अनुवाद हो जाता है। तो जो संस्कृत का पद्य है उसको हिंदी में
हम अगर अनुवाद कर देते हैं तो वो उसका अनुवाद कहलाता है, यानी संस्कृत का हिंदी अर्थ कर देते हैं तो वो अनुवाद कहलाता है। लेकिन जो कवि का जो मंतव्य है, वो उसका जो निहितार्थ है, जो कवि का संदेश है, कवि जब समाज को कहना चाहता है, जो कवि जिस रस की बात करता है, जिस भाव की बात करता है, जिस संदेश की बात करता है, जिस जन कल्याण की बात करता है, जो कवि के रचना को रचने का मंतव्य है, वो सब जो उसमें गूढ़ हैं, उनको जब हम स्पष्ट करते हैं, उनके उसको जब हम खोलते हैं, जो हम उसके गहराई तक जाकर के कवि के निहितार्थों को लेकर के आते हैं और समाज तक, साहित्य समाज तक उसको पहुंचाते हैं, तो हम प्रत्येक पद और उसका अर्थ और अर्थ के पीछे छुपे भाव को और उसका जो रस है उसको, उसकी जो व्यंजना है विशिष्ट रूप से, उसको जब हम स्पष्ट करते हैं, समझाते हैं, उसको जब हम खोलते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं व्याख्या। तो हम यहाँ जो सारे ही जो पद्य हैं, उन पद्यों का सबसे पहले अन्वय करेंगे, अन्वय के पश्चात अनुवाद करेंगे, अनुवाद के पश्चात उसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ जो पहला पद्य है कुमार संभवम के पंचम सर्ग का, वो पद्य जो है वो इस प्रकार से है। यहाँ वंशस्थ छंद है, कुमार संभवम के इस सर्ग में वंशस्थ छंद है, जिसका कि लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। तो जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण जिसके प्रत्येक चरण में होते हैं, वहाँ पर जो है वो वंशस्थ छंद होता है। तो यहाँ प्रत्येक पद्य में वंशस्थ छंद है। और हम कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो पंचम सर्ग है, इसमें समाज को, विद्यार्थियों को क्या संदेश है उनका, इसको हम स्पष्ट करेंगे। तो देखिए एक के बाद एक। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। तथा यानी उस प्रकार से, तथा अव्ययपद है, उस प्रकार से, समक्षम सामने, समक्षम मतलब आँखों के सामने, सम अक्ष आँखों के सामने, दहता जलते हुए, दहता मतलब जलते हुए, जला देने वाले, तृतीया का एक वचन है, दहता जला देने वाले, किसका विशेषण है, पिनाकी का विशेषण है, इसलिए दहता में तृतीया का एक वचन आया है। मनोभवम, मनोभव को, मनोभव मतलब कामदेव, तो कामदेव को पिनाकिना, पिनाकी के द्वारा यानी शिव के द्वारा, दहता जला देने वाले, शिव कामदेव को जला देने वाले शिव के द्वारा, भग्न मनोरथा सती, टूटे हुए मनोरथ वाली, खंडित मनोरथ वाली, खंडित कामना वाली, खंडित अभिलाषा वाली, सती यानी होती हुई, निनिंद निंदा की, निंद धातु और लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, निनिंद निंदा की, रूपम रूप को, हृदयेन हृदय से, पार्वती पार्वती ने रूप की निंदा की। तो पार्वती यहाँ प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, प्रियेषु प्रियों के विषय में, जो प्रिय हैं उनके विषय में, जो पति हैं उनके विषय में, जो जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके विषय में, चारुता जो सुंदरता है, वो सौभाग्य फला, सौभाग्य रूपी फल को प्रदान करने वाली होती है। प्रिय के विषय में सुंदरता सौभाग्य रूपी फल प्रदान करने वाली होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि सुंदरता वही है जिससे हमारे प्रिय को जो है वो अच्छा लगे, यानी प्रिय का स्नेह रूपी सौभाग्य जब प्राप्त हो, तो वही सुंदरता का परिणाम होता है, वही सुंदरता का फल होता है, वही सुंदरता का तात्पर्य होता है, इस सुंदरता का उद्देश्य होता है। तो अन्वय देखिए, सबसे पहले आप इसमें जब हम अन्वय करते हैं तो सबसे पहले हम कर्ता को पहले रखते हैं, और वैसे भी हम जो सामान्य गद्य होता है उसमें हम कर्ता को रखते हैं, उसके पश्चात हम कर्म को रखते हैं, और उसके पश्चात हम क्रिया को रखते हैं, और जो बीच में करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि जो होते हैं उनको विषयानुसार जहाँ रखना चाहिए वहाँ हम उनको स्थापित करते हैं। तो ये अन्वय हो जाता है। तो यहाँ पर जो है
अगर आप पद्य के अर्थ को देखेंगे, प्रत्येक पद के अर्थ को, तो आपको यहाँ कर्ता कौन सा है ये ढूंढना पड़ेगा। और कर्ता जो है वो यहाँ क्या है, निनिंद यानी निंदा की। निंदा की क्या है, क्रिया। अब निंदा किसने की, क्रिया को जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है। तो सबसे पहले हमें कर्ता को ढूंढना है। तो निनिंद रूपी क्रिया को करने वाला कौन है यहाँ, पार्वती। तो कर्ता कौन है, पार्वती। क्रिया क्या है, निंदा। और पार्वती ने निंदा की, तो कर्म क्या है, रूप। किसकी निंदा की, रूप की निंदा की। तो पार्वती रूपम निनिंद, पार्वती ने रूप की निंदा की। ये इस पद्य का मुख्य वाक्य है। तो और उसके पश्चात हम जो उसके विशेषण हैं, जो संप्रदान है, जो करण है, अपादान है, उनको भी हम जहाँ उनका स्थान है वहाँ हम रखते हैं। तो सबसे पहले कर्ता पार्वती। पार्वती ने तथा उस प्रकार से समक्षम अपने सामने ही मनोभवम कामदेव को दहता जला देने वाले पिनाकिना शिव के द्वारा भग्न मनोरथा सती खंडित हुए अभिलाषा वाली होते हुए हृदयेन, हृदय से रूपम निनिंद रूप की निंदा की। पार्वती ने हृदय से, मन से, अंदर से जो है रूप की निंदा की। कब निंदा की, जब उसने देखा कि उसके सामने ही शिव के द्वारा कामदेव को जला दिया गया है। तथा उस प्रकार से समक्षम, सामने ही मनोभवम दहता, कामदेव को जला देने वाले पिनाकिना शिव के द्वारा भग्न मनोरथा सती खंडित हुए मनोरथ वाली होते हुए। तो शिव के द्वारा अपने समक्ष ही कामदेव को जला दिए जाने से खंडित मनोरथ वाली होते हुए पार्वती ने रूपम, रूप को, अपने सौंदर्य को हृदय, मन से, हृदय से, अंदर से निंदा की। तो इस प्रकार से आँखों के सामने ही कामदेव को जला देने वाले शिव के द्वारा खंडित हुए मनोरथ वाली पार्वती ने अपने दिल से, अपने हृदय से अपने रूप की निंदा की, मन से वो रूप की निंदा की, यानी अंदर से उनके मन में निंदा का भाव जागृत हुआ सौंदर्य के लिए। तो सौंदर्य को उन्होंने निंदा की, सौंदर्य को उन्होंने बेकार माना, निष्फल माना। क्यों, क्योंकि उनके सामने ही कामदेव ने जो है शिव ने कामदेव को जला दिया। और जब शिव ने कामदेव को जला दिया, इसका तात्पर्य ये है कि शिव पर पार्वती के रूप का कोई प्रभाव नहीं हुआ, और उन्होंने जो है क्रोध में कामदेव को जला दिया। कामदेव को जब जला दिया, तब जब काम का भाव, श्रृंगार का भाव, अनुराग का भाव, आसक्ति का भाव समाप्त ही हो गया, तब जो है वो रूप का कोई तात्पर्य नहीं है, रूप का कोई फल नहीं है। क्योंकि रूप वही जो प्रिय को अच्छा लगे, यानी सौभाग्य फला ही चारुता। प्रिय के सौभाग्य को रूपी फल को देने वाली ही सुंदरता होती है। तो सुंदरता जो है उसका फल ये है कि जिन्हें हम प्रेम करते हैं वो प्रसन्न हो, वो आनंद, वो सौभाग्य रूपी फल हमको प्राप्त हो, तब सुंदरता का परिणाम होता है। तो यहाँ देखिए, एक बार और देखें बच्चों कि पार्वती ने तथा उस प्रकार से समक्षम, आँखों के सामने ही मनोभवम, कामदेव को दहता जला देने वाले पिनाकिना शिव के द्वारा भग्न मनोरथा सती, टूटे हुए मनोरथ वाली, टूटी हुई अभिलाषा वाली, खंडित हुई कामना वाली, या जिसकी इच्छा खत्म हो गई है, इच्छा खंडित हो गई है, ऐसी पार्वती ने रूपम, रूप को, हृदय से निंदा की। ही क्योंकि, ही मतलब क्योंकि चारुता प्रियेषु सौभाग्य फला, कि सुंदरता जो है प्रिय के विषय में सौभाग्य रूपी फल देने वाली होती है। सुंदरता प्रिय के विषय में सौभाग्य रूपी फल देने वाली होती है। इसका तात्पर्य यह है कि सुंदरता वही है जिससे सौभाग्य रूपी फल प्राप्त हो। सौभाग्य क्या, कि प्रिय का प्रेम हमको प्राप्त हो। प्रिय जो है वो हमारी सुंदरता से आकर्षित हो, प्रिय जो है वो सुंदरता पर आसक्त हो, प्रिय जो है वो सुंदरता
से प्रेम करें, और यही सौभाग्य रूपी फल जो है वो सुंदरता प्रदान करने वाली होती है। और यदि ऐसा नहीं हो सका तो ऐसी सुंदरता का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। इस प्रकार से पार्वती ने रूप की निंदा की। तो हम देखेंगे बच्चों कि क्या हुआ है यहाँ पर, कि पार्वती जो है वो, शिव जो है वो तपस्या में लीन है, और तपस्या में लीन है। देवता ये चाहते हैं कि शिव की तपस्या खंडित हो, टूटे, और पार्वती सती उनसे विवाह हो, और विवाह के पश्चात कुमार कार्तिकेय का जन्म हो, ताकि वो जो है असुर का विनाश कर सके। इसके लिए शिव की तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा है, और कामदेव ने जब शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया तो शिव की तपस्या जैसे ही खंडित हुई तो उन्होंने क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव को भस्म कर दिया तो शिव पार्वती के मन में जो सौंदर्य है उसके लिए निंदा का भाव जागा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब सौंदर्य से शिव को आकर्षित ही नहीं किया जा सकता तो इस सौंदर्य का परिणाम क्या है। जो काम जो भाव है, मनोभव यानी मन में उत्पन्न होने वाला, जो मन में उत्पन्न होता है, काम भाव जो है वो कहाँ होता है, मन में उत्पन्न होता है। और काम जो है वो, प्रेम जो है वो सौंदर्य जो है उसके उसके उद्दीपन का काम करता है। तो सौंदर्य जो है वो जब उससे प्रभावित ही नहीं हो सकते शिव, तो फिर ऐसे सौंदर्य का क्या तात्पर्य है। तो इस तरीके से देखिए कि तथा उस प्रकार से समक्षम, आँखों के सामने ही, मनोभवम, कामदेव को दहता जला देने वाले पिनाकिना शिव के द्वारा भग्न मनोरथा सती, टूटे हुए मनोरथ वाली, टूटी हुई अभिलाषा वाली होते हुए पार्वती ने रूपम हृदयेन निनिंद, रूप की हृदय से निंदा की ही, क्योंकि प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, की सुंदरता जो है वो प्रिय के रूप में सौभाग्य रूपी फल प्रदान करने वाली होती है। तो जब कामदेव को शिव ने जला दिया तब पार्वती ने अपने रूप की निंदा की, क्योंकि जो रूप अपने प्रिय के मन में प्रेम नहीं उत्पन्न कर सके, ऐसे रूप का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा उन्होंने जो है अपने मन में सोचा, और अपने मन में उन्होंने इस प्रकार से अपने सौंदर्य की निंदा की। तो सीधे सरल शब्दों में कहना चाहें तो जब शिव ने कामदेव को जला दिया तो पार्वती का हृदय टूट गया, उनकी अभिलाषा टूट गई। उनकी अभिलाषा क्या है, शिव से विवाह करना, शिव को प्रसन्न करना। तो उनकी अभिलाषा टूट गई कि सौंदर्य से शिव आकर्षित नहीं हो सकते। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया है, श्रृंगार के भाव को खत्म कर दिया है। तो इस प्रकार से अब इस सौंदर्य का कोई परिणाम नहीं है, तो उन्होंने अपने रूप की निंदा की। तो जब पार्वती ने देखा कि शिव ने उनके सामने ही कामदेव को जला दिया, जब कामदेव को जला दिया साथ ही जो पार्वती है उसके मन की अभिलाषा को भी खंडित कर दिया, और जब उनके मन की अभिलाषा खंडित हो गई, जब उनके मन की अभिलाषा टूट गई, क्या अभिलाषा टूट गई, कि वो शिव से विवाह करना चाहती है, शिव के मन में प्रेम उत्पन्न करना चाहती है, लेकिन उन्होंने काम को भस्म करके और पार्वती की ये जो अभिलाषा है उसको उन्होंने खंडित कर दिया। जब शिव ने पार्वती की अभिलाषा को खंडित कर दिया, जब शिव ने कामदेव को जला दिया, तब पार्वती ने अपने रूप की हृदय से निंदा की, क्योंकि ऐसे रूप का कोई परिणाम नहीं है जो प्रिय को आकर्षित न कर सके, जो प्रिय को प्रभावित नहीं कर सके, जो प्रिय के मन में प्रेम उत्पन्न न कर सके, जो प्रिय के मन में इसके प्रति आसक्ति अथवा अनुराग उत्पन्न न कर सके। तो ऐसे सौंदर्य का कोई परिणाम नहीं है। तो अन्वय के साथ हमने अर्थ को देखा कि पार्वती तथा समक्षम मनोभवम दहता पिनाकिना भग्न मनोरथा सती रूपम हृदयेन निनिंद, पार्वती ने उस प्रकार से कामदेव को जला देने वाले शिव के द्वारा खंडित हुए मनोरथ वाली, तो शिव के द्वारा खंडित हुए मनोरथ वाली उस पार्वती ने रूपम हृदयेन निनिंद, रूप की हृदय से निंदा की। तो उस प्रकार से सामने ही कामदेव को जला देने वाले शिव के द्वारा टूटे हुए मनोरथ वाली पार्वती ने रूप की हृदय से निंदा की
क्योंकि रूप का परिणाम यही है कि वो प्रिय का प्रेम पा सके। यदि वो प्रिय का प्रेम नहीं पा सकता तो ऐसे रूप का कोई परिणाम नहीं है। तो ये जो सामान्य बात है, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, इस सामान्य बात से जो पार्वती ने रूप की निंदा की, उसका समर्थन किया गया है। इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। और ये जो पंचम सर्ग है, इसमें वंशस्थ जो है वो छंद है, जिसका लक्षण मैंने अभी बात की आपसे, जतो तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। ये जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं, वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। तो यहाँ जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है, वंशस्थ छंद है। और जिसे कहें कि दहता जो है उसमें तृतीया का एक वचन है। पिनाकिना में भी तृतीया का एक वचन है। पिनाकी शिव को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पिनाकी शिव को? क्योंकि उनका जो धनुष है उसका नाम पिनाक है। जो पिनाक को धारण करते हैं इसलिए वो पिनाकी है। तो भग्न मनोरथा, भग्न हो गया है मनोरथ जिसका, भग्नः मनोरथः यस्याः सः इति भग्न मनोरथा, तो पार्वती के लिए प्रयोग हुआ है। बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। और निनिंद में मैंने कहा आपको, निंद धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है और अर्थांतरन्यास अलंकार है, वो हम पहले बात कर ही चुके हैं। तो इस तरीके से इस पद्य का अर्थ जो है वो आपको समझ में आया होगा। और यदि इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह आपको है तो आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पर ज़रूर चर्चा करें। कोई पद, कोई भाव आपको यदि कोई जिज्ञासा है तो आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। इसके आगे देखिए, येष सा कर्तुम अवंद्य रूपताम समाधिम आस्थाय तपोभीर आत्मनः अवाप्यते वा कथम अन्यथा द्वयम तथा विधम प्रेम पतिश्च तादृशः। तो येष चाहा, येष चाहा, सा उस पार्वती ने, तो सा वह पार्वती या उस पार्वती ने, येष चाहा कर्तुम करना, क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है, कर्तुम करना या करने के लिए, चाहा अवंद्य रूपताम, रूप यानी सौंदर्य, सौंदर्य को अवंद्य, वंद्य यानी निष्फल, अवंद्य मतलब सफल, तो अवंद्य रूपताम, रूप को सफल करना, समाधिम आस्थाय, समाधि लगा करके, समाधि में जा कर के, तपोभीर तप के द्वारा, आत्मनः अपने, अपने जो है तप के द्वारा अपने रूप को सफल करने के लिए उस पार्वती ने इच्छा की। तो अन्यथा अवाप्यते वा कथम अन्यथा द्वयम तथा विधम प्रेम पतिश्च तादृशः। अवाप्यते वा कथम, वा अथवा कथम, किस प्रकार से, अवाप्यते प्राप्त किया जा सकता है, द्वयम दोनों ही चीज़ें, तथा विधम प्रेम पतिश्च तादृशः, तो उस प्रकार का प्रेम और उस प्रकार का पति, तथा विधम प्रेम उस प्रकार का प्रेम, और तादृशः पतिश्च और उस प्रकार का पति किस प्रकार से पाया जा सकता है। यानी कि उस तरीके का पति और उस तरीके का प्रेम, ये दोनों ही कैसे पाए जा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनको नहीं पाया जा सकता। मतलब सौंदर्य से तो शिव को आकर्षित किया ही नहीं जा सकता। तो अब पार्वती ने सोचा कि केवल मात्र तपस्या के द्वारा ही शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। तो कामदेव के माध्यम से तो सौंदर्य का कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि काम तो समाप्ति हो गया। श्रृंगार, अनुराग, प्रेम, आसक्ति तो समाप्त हो गया, क्योंकि कामदेव भस्म हो गए। अब शिव को प्रसन्न करके अपने रूप को सफल तभी बनाया जा सकता है जब वो तपस्या से प्रसन्न हो सके। तो येष चाहा, सा उस पार्वती ने, कर्तुम करने के लिए, अवंद्य रूपताम सफल सौंदर्य वाला, समाधिम आस्थाय समाधि का, तपस्या का सहारा लेकर के, आस्थाय यानी आलंबन करके, सहारा करके, तपो भी तपस्या के द्वारा, तपो भी तपस्या बहुवचन में, तपस्या के जो नियम, आचार, विचार, संयम जितने उसके व्रत आदि हैं उन सब के द्वारा, तपो भी तपस्या के द्वारा,
जो है अवंदे रूपताम कर्तुम येष सफल सौंदर्य वाला अपने आप को करने का उन्होंने अभिलाषा की, करने की इच्छा उन्होंने की। वह अथवा अन्यथा दूसरे प्रकार से तथा विधम प्रेम, उस प्रकार का प्रेम, तादृशः पतिश्च, और उस प्रकार का पति, द्वयम दोनों को ही, कथम अवाप्यते कैसे पाया जा सकता है, यानी कैसे पाया जा सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है कि तप के द्वारा ही उनको पाया जा सकता है। तो पार्वती जो है उसने ये सोचा कि रूप से तो शिव को आकर्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कामदेव को तो शिव ने जला दिया है। जब मन में काम भाव ही नहीं है तो सौंदर्य से आकर्षित करने की संभावना नहीं है। तो शिव को केवल मात्र तपस्या से प्रसन्न किया जा सकता है, और तपस्या से यदि शिव प्रसन्न हो जाएं तो उनका रूप सफल हो जाएगा, उनका सौंदर्य सफल हो जाएगा, उनका प्रेम सफल हो जाएगा, ऐसा पार्वती ने चाहा। तो क्या कह रहे हैं कि जब कामदेव को भस्म कर दिया शिव ने पार्वती की आंखों के सामने ही, तो उनको लगा कि ये रूप तो अब बेकार हो गया, इस रूप से तो शिव को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया जा सकता, रूप से तो शिव के प्रेम को, अनुराग को पाया नहीं जा सकता। तब उन्होंने तपस्या से अपने सौंदर्य को सफल करने का प्रयास किया या करने की इच्छा की। अन्यथा तो वैसा प्रेम और वैसा पति दोनों को ही किसी और मार्ग से पाया नहीं जा सकता, ऐसा पार्वती ने मन में विचार किया। तो सा यहाँ कर्ता कौन है? पार्वती। तो पार्वती के लिए यहाँ क्या प्रयोग हुआ है? सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है सा, क्योंकि पहले पद पार्वती शब्द का प्रयोग हो गया है, तो यहाँ पर अब उसकी जगह जैसे नाउन का प्रयोग होता है उसके बाद प्रोनाउन, यानी जब हम किसी के नाम का प्रयोग करते हैं उसके बाद जब दोबारा बात करते हैं तो वहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो सा उसने अर्थात, क्योंकि हमें पता है कि पहले पद्य में पार्वती की बात की है, तो उसने का मतलब उस पार्वती ने समाधि में आस्थाए, समाधि लगा करके, समाधि का आश्रय लेकर के, तपस्या के द्वारा आत्मनः अपने रूपताम सौंदर्य को अवंदे कर्तुम येष सफल करने की इच्छा की। पार्वती ने तपस्या से अपने रूप को सफल करने की इच्छा की। तो इस प्रकार से पार्वती की क्या इच्छा है कि वो शिव को पति के रूप में पाना चाहती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कामदेव को तो शिव ने भस्म कर दिया है, तो उनकी ये जो अभिलाषा है कि वो सौंदर्य से शिव को आकर्षित कर सकेगी, ये अभिलाषा तो उनकी टूट गई, खंडित हो गई। अब उनके पास एक ही तरीका था, एक ही उपाय था कि वो तपस्या करें और तपस्या से शिव को प्रसन्न करें, और शिव को प्रसन्न करके शिव से विवाह करें। जब वो विवाह करेंगे शिव, तब ही उनका रूप और उनका सौंदर्य जो है वो सफल हो पाएगा, तब ही वो शिव के प्रेम को प्राप्त कर पाएगी। तो यही एक तरीका है, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है जिससे कि शिव जैसे पति को और उनके उस प्रकार के प्रेम को पाया जा सकता है। तो सा उसने अर्थात उस पार्वती ने समाधि को आस्थाए आश्रय लेकर के आत्मनः अपने आप को अवंदे रूपताम कर्तुम सफल सौंदर्य वाला करने के लिए येष इच्छा की। तो उस पार्वती ने समाधि का आश्रय लेकर के और अपने सौंदर्य को सार्थक, अपने सौंदर्य को सफल करने की इच्छा की। अन्यथा नहीं तो कथम कैसे अवाप्यते पाया जा सकता है, द्वयम दोनों ही, क्या दोनों, तथा विधम प्रेम उस प्रकार का प्रेम, पतिश्च तादृशः और उस प्रकार का पति, उस प्रकार के पति, उस प्रकार के अर्थात शिव जैसे पति, और उस प्रकार का प्रेम यानी उस तरीके का प्रेम, जैसा प्रेम जो है वो शिव से प्रेम किया जा सके या शिव का प्रेम पाया जा सके। तो इस प्रकार का जो प्रेम है वो कैसे पाया जा सकता है? तो तपस्या ही एकमात्र उपाय है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो देखें इसके अर्थ को, सा उस पार्वती ने
उस पार्वती ने समाधिम आस्थाय, समाधि का आश्रय लेकर के अवंद्य रूपताम कर्तुम ईश, सफल सौंदर्य वाला करने की या अपने सौंदर्य को सफल करने की ईश इच्छा की, यानी उसने चाहा कि समाधि का आश्रय लेकर के तपस्या के द्वारा जो है वो अपने सौंदर्य को सफल बनाया जाए, यानी कि तपस्या और समाधि के द्वारा शिव को प्रसन्न किया जाए और उनसे विवाह किया जाए, तब ही जो है उनका लक्ष्य पूरा होगा और उनको अपने पति का प्रेम प्राप्त होगा। अन्यथा नहीं तो कथम, कैसे, अवाप्यते, पाया जा सकता है, द्वयम, दोनों ही, तथा विधम प्रेम, उस प्रकार का प्रेम, पतिश्च तादृशः, और उस प्रकार का पति। तो उस पार्वती ने समाधि के द्वारा अपने सौंदर्य को सफल बनाने की इच्छा की, नहीं तो अन्य किसी तरीके से उस प्रकार के पति और उस प्रकार के प्रेम को पाया नहीं जा सकता। तो अवंध्य, वंदे मतलब निष्फल और अवंदे मतलब सफल। तो वंदे यानी निष्फल है और अ जो है वो नहीं, जो है असफल, इसका मतलब है कि सफल। तो यहाँ पर जो है वो वंदे का मतलब नकारात्मक है, इसलिए अ लगाने पर उसका सकारात्मक अर्थ निकलता है। तो अवंदे रूप यानी सफल रूप वाला, सफल सौंदर्य वाला, येश यानी जो है इच्छा की। तो यहाँ लिट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है और इशु इच्छा के अर्थ में यहाँ पर धातु है, इच्छा की, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और समाधिम आस्थाय, समाधि का आश्रय लेकर के, आस्थाय में आ उपसर्ग है, स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय है, सहारा लेकर के। समाधि में भी सम उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, धा धातु है और यहाँ पर क प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तपो भी तपस्या के द्वारा, यहाँ बहुवचन है क्योंकि तपस्या से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब तपस्या के भीतर आ जाती हैं। ये तप के द्वारा, तपस्या के नियमों के द्वारा, तादृशः पति तथा विधम प्रेम च, उस प्रकार का पति और उस प्रकार के प्रेम को उसी प्रकार से पाया जा सकता है, अन्य कोई मार्ग उसको पाने का नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस दूसरे पद्य में ये कहा गया है कि जब पार्वती के सामने ही शिव ने कामदेव को जला दिया, तब पार्वती की अपने सौंदर्य के द्वारा शिव को पाने की जो अभिलाषा है वो अभिलाषा समाप्त हो गई और उन्होंने जो है ये विचार किया मन में कि तपस्या के द्वारा शिव को प्राप्त करके अपने सौंदर्य को सफल बनाया जाए, अन्यथा उस प्रकार का प्रेम और उस प्रकार के पति को किसी और तरीके से नहीं पाया जा सकता। तो सा, उस पार्वती ने समाधिम आस्थाय, समाधि का आश्रय लेकर के और तपो भी तपस्या के द्वारा अवंद्य रूपताम, आत्मनः अवंद्य रूपताम कर्तुम ईश, अपने रूप को सफल बनाने की इच्छा की, अन्यथा कथम द्वयम तथा विदम प्रेम तत्पतिश्च तादृशः, उस प्रकार का प्रेम और उस प्रकार के पति द्वयम दोनों को ही कथम अवाप्यते, कैसे पाया जा सकता है, यानी अन्य कोई मार्ग उसको उनको पाने का नहीं है। तो इस प्रकार से जो है पार्वती ने विचार किया तपस्या करने का अपने मन में। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद।